इफ यू आर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आपका एक फैमिली बिजनेस है तो ये वीडियो आपके लिए है टू डिटरमिन कि आपको अपने करियर की अप्रोच कैसे रखनी चाहिए। हाय, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो माय नेम इज शुभम मित्तल एंड आई एम ऑन अ मिशन टू इनेबल 1 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट टू बिल्ड अ थ्राइविंग करियर। अब मुझे ये सवाल आया था काफी टाइम पहले एक यूट्यूब कमेंट में कि हमारा एक अगर बिजनेस है फैमिली वाला और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, जॉब में जाना चाहिए, प्रैक्टिस में जाना चाहिए या वो फैमिली बिजनेस को आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज, अगर आपका फैमिली बिजनेस है बी ग्रेटफुल अबाउट इट, बिकॉज बहुत कम ऐसे लोग होते हैं क्योंकि सीए में जनरली मीडियम क्लास से लोग आते हैं और उनके पास नहीं होता है एक कोई बिजनेस। मोस्टली लोगों के पेरेंट्स जो होते हैं वो जॉब में होते हैं या कुछ और सोर्स होता है। सो इवन आई कम फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड जहाँ पे हमारे पास भी कोई बिजनेस नहीं था, तो ये कैटेगरी आई कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो मिडिल क्लास से आते हैं, उनके पेरेंट्स के पास कोई बिजनेस नहीं होता है। तो अगर आपके पास एक बिजनेस है तो यू नीड टू बी डेफिनेटली ग्रेटफुल अबाउट इट, नो मैटर इफ यू परस्यू इट और डोंट परस्यू इट। एंड एक और रीजन जो मुझे लगता है, एक बड़ा डिफरेंस होता है थिंकिंग प्रोसेस में। क्यों? क्योंकि जो बिजनेस क्लास होते हैं वो काफी अलग तरीके से सोचते हैं एज कम्पेयर टू पीपल हु आर इन जॉब। तो एक मेंटालिटी में भी डिफरेंस आता है। एंड ऐसा नहीं है कि जो बिजनेस लोगों को आता है वो जॉब वाले नहीं सीख सकते हैं, डेफिनेटली वो सीख सकते हैं, बट एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो कि हम डेफिनेटली रिकूप कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया अपने खुद के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक पहला डिस्कशन होगा आपके लिए, क्या आपको वो बिजनेस जो भी है उसमें इंटरेस्ट है। अगर वो बिजनेस में इंटरेस्ट ही नहीं है तो आगे सोच के कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप है डिटरमिन किया मुझे वो बिजनेस में आगे बढ़ना है, क्या वो मेरे पैशन से अलाइंड है, क्या मैं उस बिजनेस को जब करूंगा तो क्या मैं इंजॉय कर पाऊंगा, या फिर एक टाइम पीरियड के लिए मैं करना चाहता हूँ एंड मेरी फैमिली खुश रहे उसके लिए करना चाहता हूँ। तो जब आप पहले समझ लोगे कि ये बिजनेस सही में मेरे लिए है और ये बिजनेस को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ या नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, वो क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब दो केस हो सकते हैं, या तो आप बोलोगे कि मुझे बिजनेस करना है फैमिली का क्योंकि मेरे लिए इंटरेस्टेड हूँ उसमें और मुझे बहुत मजा आता है। सेकंड केस हो सकता है आप बोलते हो नहीं, फैमिली बिजनेस इज नॉट फॉर मी, आई विल डू समथिंग ऑफ माई ओन। तो पहले बात करते हैं, आप बोलते हो कि यस मेरा फैमिली बिजनेस मुझे कंटिन्यू करना है। सबसे पहली चीज आपको जो डिटरमिन करनी पड़ेगी उस केस में कि मेरा विजन क्या है उस बिजनेस को लेके, मैं उस बिजनेस को लेके कहाँ जाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका टर्नओवर आज 5 करोड़ रुपए है, लेकिन आपका एक विजन होना चाहिए कि क्या मैं उसको 500 करोड़ तक ले जाना चाहता हूँ, 100 करोड़ तक, 1000 करोड़ तक। क्या विजन है उस बिजनेस के पीछे और वो क्यों करना चाहता हूँ मैं, उसके पीछे का एक बिगर रीजन क्या है। सिर्फ प्रॉफिट या रेवेन्यू एक बड़ा रीजन नहीं हो सकता आपके बिजनेस का। इसके लिए आपको उसके एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा कि वो बिजनेस क्यों स्टार्ट किया गया था और उससे आप अपने पर्सनल विजन से कैसे अलाइन कर सकते हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है अगर आप बिजनेस बनाना चाहते हो जो कि रेवेन्यू हो, प्रॉफिट हो, बट उसका एक नाम भी हो जिस तरह टाटा का है। एंड लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ टाटा ग्रुप ओनली। ये ग्रुप चालू किया गया था जेआरडी टाटा के थ्रू, बट आज की डेट में जो आज की जनरेशन है, आई डोंट थिंक वो लोग जानते होंगे कि जेआरडी टाटा का वो ग्रुप है। उनको पता हो कि रतन टाटा की वजह से जाना जाता है। तो आप कोई भी स्टेज पे अपने बिजनेस में टेक ओवर कर रहे हैं अभी, इट डजंट मैटर कि आपको उस बिजनेस के नाम से नहीं जाना जाएगा। अगर आप अच्छी शिद्दत से काम करोगे, आप पूरे कमिटेड हो उस बिजनेस को लेके, यस एक दिन ऐसा आएगा जब उस ब्रांड को आपके नाम से एसोसिएट किया जाएगा और आपका नाम लेते ही लोग बोलेंगे ये बिजनेस बिलोंग करता है XYZ पर्सन को। सो आपको ब्रांड बनाना पड़ेगा और अपने विजन से कनेक्टेड रहना पड़ेगा। एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी अगर अपनी बिजनेस को आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, कि आज की डेट में क्या पॉइंट्स हैं जो आपको लगता है इंप्रूवमेंट मांगते हैं, और वो इंप्रूवमेंट करने के लिए आपको क्या स्किल्स की डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। हो सकता है आपका भी बिजनेस पूरा ऑफलाइन चलता हो, क्या आप उस बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाके उसका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हो, क्या आप उस ऑनलाइन ले जाके उसका मार्केटिंग बढ़ा सकते हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पे नहीं हो, क्या आप सोशल मीडिया को उसको लेवरेज कर सकते हो सकता है आपका करंट मार्केटिंग कैंपेन बराबर नहीं है बिजनेस का, क्या आप उस मार्केटिंग कैंपेन को नया बना सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो, उसमें क्रिएटिविटी डाल सकते हो। अगर आपका सेल्स प्रोसेस राइट नाउ इट्स नॉट गुड, क्या आप उस सेल्स प्रोसेस को बेटर बना सकते हो, क्या आपका फाइनेंस फ्लो अभी अच्छा नहीं है, क्या आप उसमें इंक्रीमेंट कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे इंक्रीमेंट्स होंगे जो आपको पता चलेगा जब आप बिजनेस के अंदर डीप डाइव करोगे कि ये एरियाज में मुझे एक्चुअली वर्क करना है। और जब आप वो एरियाज डिटरमिन करोगे उनके लिए आपको कुछ स्किल्स भी डेवलप करनी पड़ेगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी अगर आपको उस बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। तो जब आप एक डिसीजन ले रहे हो कि यस ये बिजनेस मेरा है और मुझे इसे आगे बढ़ाना है, यू नीड टू बी 100% कमिटेड, क्योंकि वो कमिटमेंट आपको आपके बिजनेस को बहुत आगे लेके जाएगा। सो देयर कैन बी मेनी प्रॉब्लम्स इन बिजनेस एंड आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम नहीं पता होगी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो प्रॉब्लम को पता करो आप पहले और उसके ऊपर काम करो कि आप उस प्रॉब्लम को कैसे मिनिमाइज कर सकते हो या एलिमिनेट कर सकते हो। अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी, जहां पे आप बोलते हो कि नहीं मुझे अपना फैमिली बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना है बिकॉज ऑफ एनी रीजन। हो सकता है आप उससे कनेक्ट नहीं करते हो सकता है आपके वो पैशन से अलाइन नहीं करता है या कोई भी XYZ रीजन। तो उस केस में आपको फोकस करना पड़ेगा पहले
जानने पे कि आपको क्या करना है। हो सकता है ये प्रैक्टिस हो सकता है जॉब हो सकता है कुछ और ही हो, नया टाइप का बिजनेस जो शायद आपके पेरेंट्स या जो भी आपके रिलेटिव्स है उनको पता भी नहीं हो। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नए बिजनेस के लिए बने हो और फैमिली बिजनेस को नहीं करना चाहते हो कंटिन्यू, यू नीड टू मेक श्योर यू नो इट फुल्ली। क्योंकि क्या होगा जब आप अपने आप को समझा पाओगे, आपको वो डिस्कशन करना पड़ेगा अपने पेरेंट्स के साथ, बिकॉज कहीं ना कहीं उनकी एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि आप बड़े होने के बाद उनका बिजनेस कैरी ऑन करोगे। बट अगर आपको डीप डाइव नहीं लगता है कि आप वो कैरी करना चाहोगे, आपको वो कम्युनिकेट करना पड़ेगा अपने पेरेंट्स को, ताकि वो समझे कि आपको ये बिजनेस क्यों नहीं करना है और आपको जो करना है वो क्यों करना है। आपके पेरेंट्स जब तक खुश नहीं होंगे, आप उसी दलदल में फंसे रहोगे, बिकॉज एक तरफ आपके पेरेंट्स खुश नहीं है, एक तरफ अगर आपने कर भी लिया उनकी खुशी के लिए तो आप खुश नहीं हो। तो ये एक लूज लूज सिचुएशन बनेगी जिसका फायदा किसी को भी नहीं मिलेगा। तो अगर आप क्लियर हो गए हो कि ये बिजनेस मुझे नहीं करना है, आप क्लियर हो, अपने पेरेंट्स को कम्युनिकेट कर दिया है, उसके बाद आपको काम करना पड़ेगा अपने बिजनेस पे कंटिन्यूअसली, जो भी नया बिजनेस आप डेवलप करना चाहते हो। अब मैं इस बात पे इतना एम्फेसिस क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज अगर आप एक मारवाड़ी फैमिली से हो या गुजराती फैमिली से हो और अगर आपका एक ट्रेडिशनल बिजनेस है, तो आपके पेरेंट्स की डेफिनेटली एक एक्सपेक्टेशन होगी कि आप वही बिजनेस को आगे कैरी फॉरवर्ड करो। इनफैक्ट आपको बचपन से वो ट्रेन किया जाता है कि ये बिजनेस तुम्हें आगे लेके जाना है। तो जब तक उनकी वो एक्सपेक्टेशन इतने सालों में बिल्डअप हो रही होती है और आप जब एक रियलाइज करते हो कि नहीं, शायद ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है और मुझे कुछ और करना है, तो ये कम्युनिकेशन आपके पेरेंट्स के साथ बहुत क्लियर होना चाहिए कि मुझे बिजनेस क्यों नहीं करना है और मुझे अपना क्यों स्टार्ट करना है। बिकॉज उनको भी समझना पड़ेगा आपकी क्या प्रायोरिटीज हैं और आपकी क्या चॉइस है। अब ये समझने के बाद आपको अपने नए बिजनेस पे जो भी आप करना चाहते हो उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, उसके लिए स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको आपका मार्केटिंग, सेल्स, बहुत सारी चीजों पर काम करना पड़ेगा। और आफ्टर एस्टैब्लिशिंग योर ओन बिजनेस, अगर आपको लगता है कि आपने जो भी स्किल्स बिल्डअप की है उसकी वजह से अगर आप आपके फैमिली बिजनेस को हेल्प कर सकते हो किसी भी एरिया में, दैट कैन बी अ ग्रेट आइडिया, जहां पे आपके पेरेंट्स भी खुश होंगे और आप भी। नाउ दिस कैन बी अ विन विन सिचुएशन, जहां पे आप अपना बिजनेस भी कर रहे हो एंड सेकंड जगह पे आपका जो फैमिली बिजनेस है आप उसको सपोर्ट कर रहे हो आपकी रेलेवेंट स्किल्स के साथ। सो अगर आप एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हो और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो लेट मी नो जो भी अभी इस टॉपिक पे मैंने बात की आपको अगर वो हेल्पफुल लगती है या नहीं, या और कुछ कनेक्टिंग क्वेश्चन है जो शायद मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो so that I can create another video to answer your question. Thank you so much for watching this video. See you in the next video.